स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रिपर्स का चैप्टर 3 का वोकैबुलरी का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, वोकैबुलरी का जो पहला जो आपका ए नंबर है वो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। जो बोला है कि नीचे जो वर्ड दिया गया है वो सुटेबल जो है उसको क्या करना है, इसको फिल करना है जो आपका स्थान दिया गया है। तो पहला आपका है, आप लोगों को बताया गया था कि वर्ड मीनिंग, पहले वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है, कौन वर्ड का क्या मीनिंग होता है, उसके बाद ही आप उसको फिल कर पाओगे। तो पहला आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या बताया गया था वर्ड मीनिंग, जब आप तुम लोगों ने पढ़ा था उस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या था, ग्रेटर देन ऑर्डिनरी, मतलब क्या होता है, असाधारण होता है, निराला होता है। ऐसा व्यक्ति जो क्या है, असाधारण है, मतलब उससे जितना आशा करते हैं उससे ज़्यादा टैलेंटेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका फ्लटरिंग होता है। और फ्लटरिंग किसके बारे में बोलते हैं, जब कोई पक्षी हो जब फरफराता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लटरिंग बोलते हैं। पहले आपका असाधारण प्रतिभा संपन्न हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, फ्लटरिंग। फ्लटरिंग मतलब क्या होता है, फरफराना। उसके बाद तीसरा आपका वर्ड है क्राउनिंग। तीसरा आपका क्या है, क्राउनिंग। तीसरा आपका वर्ड क्राउनिंग है। क्राउनिंग का मतलब होता है शो डिस्प्लेजर, मतलब अपने आप को कैसा दिखाना, नाराज दिखाना, नाखुश दिखाना। नेक्स्ट आपका वर्ड आपका है बैटल। बैटल आपको पता है, बैटल का हिंदी में क्या होता है, लड़ाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका वर्ड जो है वो है मेडो। मेडो मतलब आप लोगों को पढ़ाया गया था, मेडो किसको बोलते हैं, जो घास की मैदान होती है, घास का मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं, मेडो बोलते हैं। नेक्स्ट आपका डिटरमिन्ड है। डिटरमिन्ड किसको बोलते हैं, जो दृढ़ निश्चय वाला है, अडिग है अपने बात पे, उसको क्या बोलते हैं, डिटरमिन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रीमेड है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है ब्रीमेड है। ब्रीमेड का क्या होता है, ब्रीमेड का होता है डबडबाना। क्या डबडबाना, आपको पता है जब हम इससे नाराज होते हैं या अधिक सैड होते हैं क्या होती है, हमारी आंखें क्या डबडबा जाती है, उसका क्या हो गया, ब्रीमेड हो गया। और लास्ट आपका है स्वर्ण है। लास्ट आपका स्वर्ण है। स्वर्ण किसको बोलते हैं, स्वर्ण मतलब होता है ग्रुप, समूह, उसको क्या बोलते हैं, स्वर्ण, स्वर्ण बोलते हैं। ठीक, तो आपका जो वर्ड मीनिंग इसका जो ऊपर दिया गया है फिल करने के लिए, उसका आप लोगों ने मीनिंग समझ लिया। पहला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, ग्रेटर देन ऑर्डिनरी यानी असाधारण या निराला। नेक्स्ट आपका फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का क्या होता है, फरफराना। उसके बाद फ्राउनिंग। फ्राउनिंग का क्या होता है, शो डिस्प्लेजर यानी नाखुश दिखना, नाखुश दिखना। नेक्स्ट आपका था बैटल। बैटल किसका होता है, लड़ाई। नेक्स्ट आपका मेडो। मेडो किसको बोलते हैं, घास के मैदान को लोग क्या बोलते हैं, मेडो। नेक्स्ट है आपका डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड किसको बोलते हैं, जब दृढ़ निश्चय वाला उसको क्या बोलते हैं, डिटरमिन्ड बोलते हैं। उसके बाद आता है ब्रीमेड। ब्रीमेड का क्या होता है, डबडबाना, भराना। नेक्स्ट आपका है स्वर्ण। स्वर्ण का क्या होता है, ग्रुप। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो दिया गया खाली स्थान दिया गया क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। पहला आपका जो सेंटेंस दिया गया है, द बर्ड गैस अराउंड द नेस्ट। अब कोई पक्षी जो है अपने घोंसले के आसपास चारों तरफ क्या करेगी, कोई पक्षी अपने घोंसले के चारों तरफ क्या करेगी, क्या करेगी, फ्लटरिंग करेगी यानी फरफराएगी। तो पहला जो होगा उसका क्या आंसर हो जाएगा, फ्लटरिंग। पहला आंसर लिखते हैं हम ठीक। पहला का जो आंसर हो गया क्या हो गया, फ्लटरिंग। फ्लटरिंग मतलब क्या होता है, फरफराना। ठीक, तो पहला आपका बोला द बर्ड गैस अराउंड देयर नेस्ट। चिड़िया अपने घोंसले के चारों तरफ क्या करती है, फरफरा रही थी। नेक्स्ट आपका व्हेन शी गॉट द प्राइज हर आई डैश विद जॉय। आपको पता है कि जब हमें कोई प्राइज मिलता है, ऐसा चीज मिलता है, कुछ ऐसा खुशी मिलने वाला पल होता है, उसमें क्या होती है, हमारी आंखें क्या होती है, खुशी से भर आती है। भर आती है, उसका क्या होगा, तो भर आने क्या होता है आपका, भर आपका ब्रीमेड होता है। ब्रीमेड मतलब मैंने पढ़ाया था, ब्रीमेड का मतलब क्या होता है, डबडबाना। तो शी गॉट द प्राइज हर आई डैश विद जॉय, हर आई ब्रीमेड विद जॉय। क्या लिखेंगे, ब्रीमेड। ठीक, तो पहला का आपका फ्लटरिंग हो गया।
चलते हैं। I was frightened to see the old lady dash at me. क्वेश्चन है I was frightened to see the old lady dash at me. कोई आप पर क्या करता है तो आप डर जाते हैं। तो पता है तो ओल्ड लेडी क्या की, गुस्सा दिखाई। वो क्या किया, वो डर गया था। उसका गुस्सा दिखाना क्या होता है, गुस्सा दिखाने का आपने देखे थे, गुस्सा दिखाने का होता है फ्राउनिंग। फ्राउनिंग मतलब क्या था, शो डिस्प्लेजर। क्या उसका हो जाएगा फ्राउनिंग। फ्राउनिंग हो गया, यानी आई वाज फ्राइटेंड टू सी द ओल्ड लेडी दैट एट मी, तब फ्राउनिंग है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नीता वाज डेश टू गेट गुड ग्रेड दिस टाइम। देखिए आपको अगर कोई बोलता है कि हमें ये चीज करना है और नीता को क्या है, ग्रेड पाना है, उसके लिए क्या है, अपने बात पे अड़ी है, दृढ़ निश्चय की है। क्या करना है, उसको ग्रेड पाना है। दृढ़ निश्चय जो होता है, जो अपने बात पे अड़ी होता है, उसके किस वर्ड का हम यूज करते हैं, डिटरमिन का। तो क्या हो गया, नीता वाज डिटरमिन टू गेट गुड ग्रेड दिस टाइम। इसमें क्या लिखेंगे, डिटरमिन लिखेंगे। देखिए नीता वाज डिटरमिन टू गेट गुड ग्रेड दिस टाइम। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है द कैटल देयर ग्रेजिंग इन द डैश नियर आवर कॉटेज। आपको पता है कि जो भी मवेशी होती है, कैटल होती है, कहाँ ग्रेजिंग करती है, घास के मैदान में। और घास के मैदान का इंग्लिश क्या होता है आपका, मेडो। मेडो मतलब क्या होता है, घास का मैदान। तो पहला जो आपका 5वां नंबर है क्या है, द कैटल देयर ग्रेजिंग इन द डैश नियर आवर कॉटेज। क्या हो गया, मेडो। मेडो मतलब क्या होता है, घास का मैदान। काउ जो होती है, कोई भी कैटल कहाँ चरते हैं, जो मवेशी कहाँ चरते हैं, घास के मैदान में। तो क्या लिखेंगे इसमें, मेडो। MEADO। ठीक, पांचवा का क्या हो गया, मेडो। पांचवा फिर से देखते हैं। पांचवा है द कैटल देयर ग्रेजिंग इन द डैश नियर आवर कॉटेज। मवेशी कहाँ चलते हैं, घास के मैदान में। क्या लिखेंगे, मेडो। ठीक, नेक्स्ट आपका है द एथलीट गेव एंड देयर परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक्स। बोला द एथलीट गेव एंड देयर परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक्स। आदमी जब आशा से अधिक जब कुछ काम करता है, उसके आशा के अनुरूप जो होता है उससे अधिक कुछ काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यानी क्या होता है, जो प्रतिभा से अधिक होता है उसको असाधारण बोलते हैं या निराला बोलते हैं। तो हो गया द एथलीट गेव एंड देयर परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक्स। तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक, आपका हो गया द एथलीट गेव एंड देयर परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक्स। क्या हो गया आपका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। द एथलीट गेव एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक्स। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है अ डैश ऑफ बी फ्लू आउट ऑफ द हाइव। हाइव मतलब क्या होता है, छत्ता। तो मधुमक्खी क्या होते हैं, मधुमक्खी ग्रुप में होते हैं, मधुमक्खी झुंड में होते हैं। झुंड और ग्रुप का इंग्लिश क्या होता है आपका, स्वार्म होता है। तो क्या हो गया, ए डैश ऑफ बी फ्लू आउट ऑफ द हाइव। इसका क्या हो गया, स्वार्म। SWARM, स्वार्म। ठीक, सातवां आपका है ए डैश ऑफ बी फ्लू आउट ऑफ द हाइव। इसका क्या हो गया, स्वार्म। ठीक, अब लास्ट आपका एक नोट देखते हैं क्या है, व्हेन वाज द डैश ऑफ पानीपत फॉल। आपको पता है कि पानीपत किसके लिए फेमस है, पानीपत में क्या हुआ, लड़ाई हुई थी। तो क्या हो जाएगा, व्हेन वाज द डैश ऑफ पानीपत फॉल। क्या हो जाएगा, लास्ट पर क्या बचा है, बैटल बचा है। लास्ट बचा हुआ बैटल है और पानीपत में क्या हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी। तो क्या लिखेंगे इसमें, तो बैटल लिखेंगे।
BATT ठीक। फिर से देखते हैं, आपका पहला है द बर्ड वेयर डैश अराउंड देयर नेक्स्ट। बर्ड क्या करते हैं, अपने घोंसले का चारों तरफ क्या करती है, फल्टरिंग करती है, फरफराती है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला का फल्टरिंग हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या आपका, व्हेन शी गॉट द प्राइज और आई डैश एंजॉय। क्या हो जाता है, जब दबा जाता है, भर आता है, जब प्राइज मिलता है क्या हो जाएगा, ब्रिमेज। नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर, आई वाज फ्राइटेंड टू सी द ओल्ड लेडी डैश एट मी। वो यहाँ पर क्या करता है, गुस्सा करता है, आपको नाराज दिखता है तो क्या होता है, आप डर जाते हैं। इसमें क्या होता है आपका फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, और क्या है, नीता वाज डैश टू गेट गुड ग्रेड दिस टाइम। नीता क्या की, नीता डिटरमिन्ड टू गेट गुड ग्रेड दिस टाइम ठीक। अब हम 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वां क्या है, द कैटल हियर ग्रेजिंग इन द डैश नियर आवर कॉटेज। कैटल है कहाँ ग्रेजिंग करती है, तो घास के मैदान में। तो क्या हो गया, तो कैटल हियर ग्रेजिंग इन द मीडो नियर आवर कॉटेज, यानी कैटल कहाँ चल रहे हैं, घास के मैदान में। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर आपका क्या है, द एथलीट गेव एन बेस्ट परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक्स। अब क्या है, एथलीट कैसा परफॉर्मेंस ओलंपिक में दे रहे हैं, क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब द एथलीट गेव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक्स ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या होगा, 7 है और डैश ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द आइस। क्या होगा इसका, बी किसमें, द स्वार्म ऑफ बी फ्लू आउट ऑफ द आइस। नेक्स्ट 8 नंबर है, व्हेन वाज द डैश ऑफ पानीपत फॉल्ट। पानीपत क्या है, बैटल ऑफ पानीपत। क्या हो जाएगा, व्हेन वाज द बैटल ऑफ पानीपत फॉल्ट ठीक। आपका वोकैबुलरी का 8 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है ठीक। अब हम लोग चलते हैं वोकैबुलरी का बी नंबर। वोकैबुलरी का जो बी है वो एंटोनिम्स है। अब क्या एंटोनिम्स क्या होता है, अपोजिट। किसी वर्ड का अपोजिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड को क्या बोलते हैं, एंटोनिम। तो पहला आपका है और वो दिया गया है, साइड में इसको दिया गया है ठीक। पहला आपका है कैन यू डैश द बास्केट। अब यहाँ फिल दिया है, फिल मतलब क्या होता है, भरा हुआ। जो भरा है उसका उल्टा क्या होता है, पहला आपका है कैन यू डैश द बास्केट। तो आपको दिया गया फिल दिया है, उसका अपोजिट बनना है। फिल मतलब होता है भरा हुआ, भरा हुआ का अपोजिट क्या होता है, खाली। और खाली जो होता है उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, एम्प्टी। इसमें क्या करेंगे, एम्प्टी। पहला आपका क्या हो गया, एम्प्टी ठीक। पहला आपका कैन यू डैश द बास्केट, इसमें क्या फील है, फील का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्लेयर डैश द बॉल इमीडिएटली। द प्लेयर डैश द बॉल इमीडिएटली। इसका क्या हो जाएगा, आपका दिया गया थ्रू मतलब क्या होता है, फेंकना। फेंकना का थ्रू मतलब फेंका, थ्रो मतलब फेंकना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉक। CAUGS कॉक। द प्लेयर गॉट द बॉल इमीडिएटली ठीक। थ्रू मतलब फेंकना, थ्रू मतलब फेंका, थ्रो मतलब फेंकना, कैच मतलब क्या होता है, उसका अपोजिट। थ्रो का अपोजिट क्या होता है, कैच। मतलब क्या दिया, थ्रू दिया है, उसका क्या है, गॉट हो जाएगा। तो 3 नंबर चलते। 3 क्या है, गीता वाज वेरी डैशिंग आंसरिंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्विक। क्विक मतलब क्या होता है, तेज। क्विक मतलब क्या होता है, तेज। आपका गीता वाज वेरी डैशिंग आंसरिंग द क्वेश्चन, तो आपका क्विक है। क्विक मतलब क्या होता है, तेज। और तेज का अपोजिट क्या होता है, धीमा। धीमा बनने में क्या होता है, स्लो। आपका स्लो हो गया, तो क्या हो गया, गीता वाज वेरी स्लो इन आंसरिंग द क्वेश्चन ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर मोहनका लिव्स इन डैश हाउस ठीक। क्वेश्चन है मिस्टर मोहनका लिव्स इन डैश हाउस। अब क्या दिया, यहाँ
लार्ज दिया है, लार्ज मतलब होता है बड़ा होता है लार्ज, और लार्ज का अपोजिट क्या होता है? स्मॉल। आपका होगा मिस्टर मोहंता लिव्स इन डैश हाउस, क्या हो गया? लार्ज दिया है, लार्ज का अपोजिट क्या होता है? स्मॉल। यहाँ पर हमने क्या क्लिक किया? स्मॉल क्लिक किया। नेक्स्ट है मॉम डिडंट डैश हर एंगर बिफोर द गेस्ट। अब दिया गया मॉम डिडंट डैश हर एंगर बिफोर द गेस्ट, क्या दिया? शो मीन्स क्या होता है? दिखाना, और दिखाना का अपोजिट क्या होता है? छुपाना। छुपाना क्या होता है? हाइड। यहाँ क्या लिखेंगे? हाइड। ठीक, क्या हो जाएगा? मॉम डिडंट हाइड हर एंगर बिफोर द गेस्ट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका आई गेट द बुक एंड इंटर द शॉप। अब क्या है? आई गेट द बुक एंड इंटर द शॉप। अब यहाँ क्या दिया है? पुश। पुश माने क्या होता है? धक्का देना। पुश को तो धक्का दिया, पुश का पुश दिया, V3 दिया है, क्या V2 दिया है, क्या करेंगे इसको? अपोजिट। पुश का क्या अपोजिट है? पुल। और वहाँ ईडी लगा है, यहाँ पे ईडी लगा देंगे, तो क्या हो गया? आई पुल द डोर एंड इंटर द शॉप। ठीक, अब नेक्स्ट है दिस इज द बेस्ट वेदर टू गो देयर। अब यहाँ पे बेस्ट दिया है, आपका बेस्ट दिया है। बेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा। तो बोल रहा है दिस इज द बेस्ट वेदर टू गो देयर, तो क्या दिया? आपका बेस्ट दिया है। बेस्ट का अपोजिट क्या होता है? वर्स्ट। वर्स्ट मतलब क्या होता है? सबसे खराब। तो क्या लिखेंगे? वर्स्ट। ठीक, अब लास्ट आपका है द स्टूडेंट गेव अ डेट परफॉर्मेंस एट द एनुअल। द स्टूडेंट गेव अ डेट परफॉर्मेंस एट द एनुअल। यहाँ पे ऑर्डिनरी दिया गया है, आप लोगों ने पढ़ा है ऑर्डिनरी होता है। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? साधारण। और उसका अपोजिट हम लोगों ने क्या पढ़ा है? यहाँ पढ़े हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? असाधारण। क्या इसमें भरेंगे? इसमें क्या फिल होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक, तो पहला आपका क्या हो गया? की का अपोजिट इम्प्टी हो गया, सीयू का कॉज हो गया, पी का स्लो हो गया, लार्ज का स्मॉल हो गया, शो का हाइड हो गया, पुष्ट का पुल हो गया, वेस्ट का वर्स्ट हो गया, और ऑर्डिनरी का एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, आज हम लोग यहीं तक करेंगे, और जो आगे वाला वोकैबुलरी का आगे जो है तो नेक्स्ट क्लास में उसको पूरा करेंगे। ठीक है, आज इसी को काम करना है, और होमवर्क में क्या करना है? आपको इसी को लिखना है, और क्या करना है? इसको रीड करना है, इसको लर्न करके आना है। ठीक, आज का क्लास यहीं तक है।